ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता छठा अध्याय श्लोक 21 और 22। शुकम आत्यंतिकम यति तत् बुद्धिग्राहम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न च एव ययम स्थितः चलति तत्त्वतः यम लब्धा च परम लाभम मन्यते न अधिकमं तत् अस्मिन् स्थितं दुखेन गुरुणा अपि विचाल्यते। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है उसको उस अवस्था में अनुभव करता है। और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता है ही नहीं है, कभी नहीं विचलित होता। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं है, मानवता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है योगी, और जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भगवत स्वरूप को तत्व से जानकर चलायमान नहीं होता, सदैव उसी में प्रतिष्ठित रहता है। परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को, पराकाष्ठा की शांति को प्राप्त कर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता कि सबसे बड़ा लाभ यही है, और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, दुख का उसे भान भी नहीं होता कि यह दुख है, क्योंकि भान करने वाला चित्त तो मिट ही गया, भगवान में विलीन हो गया चित्त। यह सुख के साथ अत्यंत कम अतीन्द्रियम बुद्धिग्राहम विशेषण देने का क्या भाव है। 18वें अध्याय में 36वें से 39वें श्लोक तक जिन सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के सुखों का वर्णन है आगे सुनने को मिलेगा। ये सुख मानते हैं लोग सात्विक, राजस और तामस। इससे परमात्मा स्वरूप सुख की अत्यंत विलक्षणता दिखलाने के लिए ही उपयुक्त विशेषण दिए गए हैं। परमात्मा स्वरूप सुख सांसारिक सुखों की भांति क्षणिक नाशवान दुखों का हेतु और दुख मिश्रित नहीं होता, वह तो परम आनंद है, यह क्षणिक आनंद है। वह सात्विक सुख की अपेक्षा भी महान और विलक्षण, सदा एक रस रहने वाला और नित्य है, क्योंकि वह परमात्मा का स्वरूप ही है, उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए आत्यंतिकम विशेषण दिया गया। वह सुख विषय जनित राजस सुख की भांति इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाला नहीं है, वह इंद्रियातीत यानी परम ब्रह्म परमात्मा ही यहाँ सुख के नाम से कहे गए हैं। यही भाव दिखलाने के लिए अतीन्द्रिय विशेषण दिया गया। वह सुख स्वयं ही नित्य ज्ञान स्वरूप है, माया की सीमा से सर्वथा दूर है, अतीत है। अतीत होने के कारण बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती। तथापि जैसे मल रहित स्वच्छ दर्पण में, साफ दर्पण में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही भजन, ध्यान और विवेक वैराग्य के अभ्यास से अचल, सूक्ष्म और शुद्ध हुई बुद्धि से में उस सुख का प्रतिबिंब पड़ता है जो अनंत सुख है। इसीलिए उसे बुद्धिग्राह कहा गया, बुद्धि से परे है। परमात्मा के ध्यान से होने वाला सात्विक सुख भी इंद्रियों से अतीत, बुद्धिग्राह और अक्षय सुख में हेतु होने से अन्य सांसारिक सुखों की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है। किंतु यह केवल ध्यान काल में ही रहता है, यहाँ सदा एक रस नहीं रहता, और वह चित्त की ही एक अवस्था विशेष होती है, इसलिए उसे अत्यंतिक या अच्छे सुख नहीं कहा जा सकता। परमात्मा का स्वरूप भूत यह सुख तो उसे ध्यान जनित सुख का फल है, अतएव यह उससे अत्यंत विलक्षण है। इस प्रकार 3 विशेषण देकर यहाँ स्पष्ट किया गया कि सात्विक सुख की भांति यह सुख अनुभव में आने वाला नहीं, यह तो ध्याता, ध्यान और देह की एकता हो जाने पर अपने आप प्रकट होने वाले परमात्मा का स्वरूप ही है।
तत्व से विचलित न होने का क्या तात्पर्य है? और एवं का प्रयोग किस भाव से किया गया है? तत्व शब्द परमात्मा के स्वरूप का वाचक और उससे कभी अलग न होना ही, विचलित नहीं होना है। एवं से यह भाव निकलता है कि परमात्मा साक्षात्कार हो जाने पर, जब भगवान का साक्षात्कार हो जाने पर योगी की उसमें सदा के लिए अटल स्थिति हो जाती है। फिर वह कभी किसी भी अवस्था में किसी भी कारण परमात्मा से अलग नहीं होता। या यम पद किसका वाचक है? उसे प्राप्त कर लेने के बाद दूसरे लाभ को उससे अधिक नहीं मानता, इसका क्या भाव है? अगले श्लोक में जिस दुखों के संयोग का वियोग कहा है, उसे योग के नाम से कही जाने वाली परमात्मा साक्षात्कार अवस्था विशेष का ही वाचक यम पद है। इस स्थिति में योगी को परम आनंद और परम शांति के निदान परमात्मा की प्राप्ति हो जाने से वह पूर्ण काम हो जाता है, कोई काम नहीं बचता। उसकी दृष्टि में इहलोक और परलोक के संपूर्ण भोग, त्रिलोक की राज्य और ऐश्वर्य, विश्वव्यापी मान और बढ़ाई आदि जितने भी सांसारिक सुख के साधन हैं, सभी क्षणभंगुर अनित्य रसहीन हो जाते हैं, हे तुच्छ और नगण्य हो जाते हैं। अतः वह संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने योग्य ही नहीं मानता। फिर अधिक मानने की तो गुंजाइश ही कहाँ है? बड़े भारी दुख से चलायमान नहीं होता, इसका क्या बता? परमात्मा को प्राप्त योगी को जैसे बड़े से बड़े भोग और ऐश्वर्य रसहीन एवं तुच्छ प्रतीत होते हैं, और जैसे वह उनकी प्राप्ति की इच्छा नहीं करता तथा न प्राप्त होने या नष्ट हो जाने पर लापरवाह रहता है, अपनी स्थिति से जरा भी विचलित नहीं होता, उसी प्रकार महान दुखों की प्राप्ति में भी अविचलित रहता है। या दुखेन के साथ करुणा गुण विशेषण देकर अप का प्रयोग करके भगवान ने भाव दिखलाया है कि साधारण दुखों की तो बात ही नहीं, उन्हें तो धैर्यवान और तितिक्षु पुरुष भी सहन कर सकता है। इस स्थिति को प्राप्त योगी तो अत्यंत भयानक और असहनीय दुखों में भी अपनी स्थिति पर सर्वथा अटल अचल रहता है। शास्त्रों द्वारा शरीर का काटा जाना, अत्यंत दुख, सर्दी, गर्मी, वर्षा और बिजली आदि से होने वाली शारीरिक पीड़ा, अति उत्कृष्ट रोग जनित व्यथा, प्रिय से प्रिय वस्तु का अचानक वियोग और संसार में अकारण ही महान अपमान, तिरस्कार और निंदा आदि जितने भी महान दुखों के कारण हैं, सब एक साथ उपस्थित होकर भी उसको अपनी स्थिति से जरा भी नहीं डिगा सकते। इसका कारण यह कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के बाद वास्तव में उस योगी का इस शरीर से कोई संबंध नहीं रह जाता। वह शरीर केवल लोक दृष्टि में उसका समझ आ जाता है। प्रारब्ध के अनुसार उसके शरीर, इंद्रिय और मन के साथ सांसारिक वस्तुओं का संयोग वियोग होता है। शीत उष्ण, मान अपमान, स्तुति, निंदा आदि अनुकूल और प्रतिकूल भोग पदार्थों की प्राप्ति और विनाश हो सकता है, परंतु सुख दुख का कोई भोक्ता न रह जाने के कारण उसके अंतःकरण में कभी किसी भी अवस्था में किसी भी निमित्त बस किसी भी प्रकार का किंच मात्र भी विकार नहीं हो सकता। उसकी परमात्मा में नित्य अटल स्थिति जो की त्यों बनी रहती है। 20वें, 21वें और 22वें श्लोक में परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस स्थिति के महत्व और विलक्षण को वर्णन किया, अब उस स्थिति का नाम बतलाते हुए उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरणा करते हुए आगे भगवान बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।